आज भी बताइए क्या सूरत हाल है सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी की? असल में ना हमारा मिजाज हो गया है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ और सीधी होती हैं। उसको जो है ना पहले हमने ख़राब करना होता है, फिर ठीक करना होता है। फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम, देन यू सॉल्व। जी। सीएम केपी के आए हैं तो अ, मेरा ख्याल है कि किसी को कानो कान इस बात का कोई इल्म नहीं है कि सीएम केपी के आ रहे थे, वो आ गए हैं। सिर्फ पंजाब हुकूमत की जो आनियाँ जानियाँ हैं और ओढ़नियाँ बिछोनियाँ जो है ना, उसकी वजह से सीएम केपी के बड़ा हिट चल रहा है। अब ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? पंजाब असेंबली की किसी ने परमिशन दी होगी ना, और फिर हुकूमत को ये पता है कि सीएम केपी को पंजाब आने की किसी ने परमिशन दी है ना, जाहिर सी बात बगैर है। परमिशन के तो नहीं आए। मैं इसलिए पंजाब हुकूमत की नहीं बात कर रहा। पंजाब हुकूमत तो शायद अपनी हुकूमत के आखिरी दिन तक परमिशन ना दे। वो आखिरी दिन चाहे 3 महीने बाद हो, 3 साल बाद हो। तो कहने का मतलब है कि किसी कहीं से परमिशन है सीएम केपी के को जाए पंजाब आप, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो वो इजाज़त से आए हैं, और जिस इजाज़त से वो आए हैं ना, तो वो जहाँ मर्ज़ी दम दना सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों में यहाँ पे खौफ है, नफ़रत कम है, नाराज़गी कम है, खौफ ज़्यादा है कि सीएम केपी के ने तो 2-3 दिनों बाद चले जाना ते असीं ते इत्थे रहना, इत्थे जुत्तियां छित्तर कौन खाएगा? यहाँ 9 मई की ज़िमनियों में नाम पड़ गए तो कौन भुगतेगा? खौफ ज़्यादा है, जो असल बात है। हक सच की बात ये है कि नफ़रत उतनी नहीं है, कोई रुझान उतना कम नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये भी तो है ना कि वो जैसे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, आज़मा बुखारी ने, कि वो सीएम केपी के है, उसका नाम सुहेल अफरीदी है, उसका इमरान खान तो नहीं है। यानी कि लोग इमरान खान के लिए तो यहाँ पे मारे खाते रहे और जेलें काट रहे हैं, अब वो सुहेल अफरीदी के लिए तो नहीं काटेंगे ना भाई जेलें। वो मारे तो नहीं खाएँगे, कूट तो नहीं खाएँगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हो गई कि वो उनकी खुशफ़हमी भी मैं थोड़ी-सी क्लियर कर दूँ सीएम केपी के साहब की, वो जहाँ से इजाज़त लेके आए हैं ना, उस इजाज़त के बगैर वो मोटरवे पे चढ़ भी नहीं सकते थे, लाहौर की तरफ मुँह करके। लाहौर पहुँचना बहुत दूर की बात है। आपका इशारा किस तरफ है? इजाजत कहाँ से मिली? मेरा इशारा आपकी तरफ है। ये आप हैं? वो इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर ना सीएम केपी के सोचें भी ना कि वो लाहौर की तरफ मूव भी कर सकते हैं मोटरवे और जीटी रोड पे। अब वो तो हो गई इजाज़त, अब सिर्फ इजाज़त है, आगे अरेंजमेंट नहीं है उनके लिए। 2025 चल रहा है ना, 2018 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, साढ़े 21 नहीं है, पौने 22 नहीं है, पूरा 22 नहीं है, ये है 25। इजाज़त तो मिल गई आपको कि जाएँ चक्कर लगा आएँ, कोई बात नहीं, सैर-सुर कर आएँ, मगर अरेंजमेंट नहीं है, वो लैर-बैर नहीं है, वो जाहो-जलाल नहीं है, वो 2, 4, 5,000, 6,000 बंदा नहीं है जिसको आप कह देंगे 50,000 बंदा निकल आया था, 5 लाख निकल आया था, वो नहीं है। आपने वही अपनी, यानी कि लिबर्टी गए हैं वो, हमारे शो करने के बाद, तो इसलिए इस शो में मैं ज़िक्र कर देता हूँ। तो वही 6-8 अपनी गाड़ियाँ थी। अच्छा, ये ज़रूर है कि सवाल करना हक होता है, लेकिन बाज़ सवाल भी इस तरह के लगे जैसे वो करवाए गए हैं। ठीक है जी। तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल किए गए जी कि आप बताएँ लाहौर कैसा लगा आपको, पंजाब कैसा लगा? कंपैरिज़न करें केपीके के साथ। फिर उनके साथ एक मिनिस्टर थे, उनसे पूछा कि क्या मनसूबे आपने केपीके में शुरू करे? हॉस्पिटल शुरू किए। उन्होंने कहा कौन सी हॉस्पिटल शुरू की? नाम बताएँ। उन्होंने कहा जी नाम, तो नाम उनको नहीं आ रहा था। कुछ कुछ किया हो तो नाम आए ना आपको, ठीक है? इस तरह के मसाइल का सामना रहा। फिर वो मीडिया से कतराते रहे, बात वहाँ की जहाँ सिर्फ़ वो बात कर सके, सवाल ना आगे से लें, सवाल नहीं लेते रहे। पंजाब असेंबली चले गए। पंजाब असेंबली जब चले गए हैं, पंजाब असेंबली की परमिशन किसने दी उनको? उनकी एंट्री कैसे हो गई? किसी ने दी ना परमिशन। दिलवाई किसी ने परमिशन? कहीं से फ़ोन आया? गेट पे उनके लोगों को जब रोका जाता था, तो थोड़ी देर के बाद उनकी एंट्री कैसे होती रही अंदर? ठीक है? तो लिहाज़ा ये सीएम केपीके के इस
लाहौर विजिट को मैं फिक्स विजिट कहूंगा, ये फिक्स मैच है, ठीक हो। ये फिक्स मैच है, ठीक है, ये कोई इनकलाबी टूर नहीं है, नंबर 1। अच्छा, फिर वो आके उन्होंने अब दूसरा दिन जो गुजारा, उसमें कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। उसमें वो चले गए जी एजाज चौधरी जो कैद है 9 मई में, उनकी अहलिया और बेटे से मिले जाके। अच्छा, उसके बाद वो तकरीबन कुछ वक्त उनके साथ गुजारा। हमाद अजहर के घर चले गए, उनके अहले खाना से मिले, ठीक है जी। इस तरह जो है ना वो कुछ और लोगों के घरों में गए। फिर सुना है कि जिले शाह के घर में भी गए हैं। जिले शाह के घर में तो इमरान खान को भी जाना चाहिए था, जिसके लिए जिले शाह ने जान दे दी, तो वो क्यों नहीं गए? यानी कि इमरान खान के हाँ तो जिले शाह का मरना कोई माने नहीं रखता था, वो गए नहीं। इमरान खान तो बहुत बाद में गिरफ्तार हुए जिले शाह के मरने के बाद, तो वो तो नहीं गए उनके घर। सुहेल अफरीदी ने आके वो जो पेंडिंग ताज़ीतें हैं ना, पेंडिंग ताज़ीतें जो इमरान खान ने नहीं की, वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद वो फिर गिले शिकवे करते रहे। उन्होंने काफ़ी जगह पे गुफ्तगू की कि ये लोग एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है ना मैं इनका रवैया देख रहा हूँ कल से, ठीक है जी। उन्होंने बड़ा गिले शिकवे किए रवैये के। इन लोगों का मकसद है जब ये हुकूमत में हो तो पैसा और माल बनाएं, और जब हुकूमत में ना हो तो मुल्क से भाग जाएं, ये भी कहा उन्होंने। ये मुख्तलिफ जगहों पे जो थोड़ी थोड़ी टॉक की, मीडिया टॉक की। और अब वही बात जो एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि सुहेल अफरीदी एक जगह पे कि मैं इनका रवैया देख रहा हूँ, मेरे ज़हन पर नक्श हो गया इनका रवैया, ठीक है, मैं कभी भूलूंगा नहीं इसको, और मैं इनको दावत देता हूँ ये खैबर पख्तूनख्वा हैं, इस मनसब की जो इज़्ज़त जो तकरीम है वो मैं इनको बताऊंगा कैसे होती, ये उन्होंने कहा। फिर जो लोग कहते हैं पंजाब में पीटीआई ख़त्म हो गई है, इनसे मैं कहता हूँ ये मुझे लाहौर में जलसा करने दें, ठीक है। अब वो जलसे की जो बात है तो इनसे क्यों कहते हो? जहां से आप इजाजत लेके आए हैं लाहौर यात्रा की, उन्हीं से कहें कि सर वो एक जलसा भी करने दें, तो आपको जलसे की इजाजत मिल जाएगी। इजाजत जहां से आपको मिलनी है वहां से लेना। इन्होंने उज़मा बुखारी ने इजाजत देनी है या मरियम नवाज ने इजाजत देनी है आपको, तो वो इजाजत तो आपको नहीं देंगे। जहां से आप इजाजत लेके आए ना लाहौर विजिट की, वहां से ले लें इजाजत, जलसा करें, चाहे आप जलसे करें, उसमें क्या मसला है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी और ये खैबर पख्तूनख्वा में आकर जलसा करें, इनको गाड़ियां भी दूंगा और स्टेज भी सजा कर दूंगा, सबको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। अच्छा, ये ना असल में मकबूलियत वाला बयानिया लेके फिर रहे हैं, ये मकबूल बहुत है। वो क्या कहते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। मकबूलियत तो इनकी मुख्तलिफ केसेस में भी बहुत ज़्यादा है। मकबूल तो ये 9 मई में भी बहुत हुए हैं पूरी दुनिया में। मकबूल तो ये अभी तकरीबन मजमूई तौर पे 17 साल सजा हुई है तोशाखाना की मकबूलियत में। मकबूल तो साइफर में भी बहुत हुए थे अमेरिका तक। मकबूल तो ये पाकपत्र में भी बहुत है, मानका हाउस में भी बड़े मकबूल रहे हैं। तो जहाँ तक मकबूलियत की बात है, 190 मिलियन पाउंड में पूरी दुनिया में इनके झंडे गाड़े गए हैं मकबूलियत के। तो मकबूलियत तो बहुत है। वो मुल्क की अदालतों में भी ये मकबूल है, ईवानों में भी मकबूल है, इन तमाम हरकतों की वजह से। अच्छा, वो कहते हैं ये मकबूल बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ये भी कुछ वाक़यात हुए, ये मैं आपको झलकियाँ हल्की-हल्की बता रहा हूँ उनके विज़िट की। अलबत्ता वो फिर रहे हैं लाहौर में और कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। सिवाय एक आध मैंने देखी है फुटेज के समीना खावर याद गुलबर्ग में रहती हैं, आपको पता ही है। तो वो लिबर्टी से कुछ पहले उनका घर है, तो उनके घर के बाहर कोई पुलिस और इस तरह का पहरा, और वो उन्हीं का घर है, चूँकि मैं उनका घर देखा हुआ है मैंने, समीना खाबरियात, वो इनकी पीटीआई वेमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं और इससे पहले मुस्लिम लीग काप में थी। तो उनको सुना है कि कोई अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे पुलिस थी और वो घर पे नहीं थी, और अभी भी बताया गया जब हम शो करें उनके घर के बाहर पुलिस मौजूद है और पता नहीं खारदार तारे और टाइप इस तरह की। हालांकि समीना खाबरियात को आप अगर अरेस्ट कर लेंगे 2 दिन के लिए, तो समीना खाबरियात के अरेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? ये दूसरा पहलू है। आप आने दें खुले दिल के साथ। अच्छा, अब आए भी हैं तो ये नहीं है कि एक बंदा चाहे वो सीएम है किसी दूसरे सूबे का तो आके वो उधम मचा दे और सड़कें बंद करना शुरू कर दे, और वो जो है ना इस चीज़ की, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी इजाज़त लेके आ जाए।
आपको अगर इजाज़त मिल गई वहाँ से तो वो सिर्फ आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, वो इधर पंजाब हुकूमत को भी पैगाम मिल जाएगा कि ये साहब को ये कुछ करने दें, फिर आपको कोई रोकेगा ही नहीं। जैसे आपको अभी किसी ने अरेस्ट नहीं किया, ठीक है? पंजाब असेंबली के अंदर आप जा रहे हैं तो जितने लोगों के नाम हैं गेट पे उतने लोगों को आप ले जाएँ अंदर। अंदर जाके आपने उधम मचा दिया। तस्वीर बनाना मकसद थी, वो फुटेज बनाना मकसद थी कि बड़ा ज़ुल्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। उस पे जो है ना जी वो प्रेस क्लब और हमारी यूनियंस जो हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ें जारी कर दी हैं जी, कि सहाफ़ियों पे भी तशद्दुद हो गया पता नहीं। सहाफ़ियों पे तशद्दुद हो गया। अच्छा वो एक साहब हैं उर्दू पॉइंट वाले में नाम ज़हन से निकल गया है। वो बड़ी उन्होंने सफ़े मातम बिछाई हुई है। वो कहते हैं जी कि वो सवाल बड़े करवाए गए हैं, फ़िक्स सवाल थे। यानी कि पंजाब हुकूमत उनसे सवाल करवाती है। ओ भाई सवाल करना तो सहाफ़ी का हक है ना। अच्छा, आप उनकी बात करें तो बात करें ना आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करें, जो गुफ्तगू इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने की पहले रोज़, उसी पे सहाफ़ियों ने सवाल किए, रिपोर्टर्स ने उसी पे सवाल किए। यदि आपके बारे में ये कहा गया है, आपके बारे में आपके साथ जंगली आए हैं या आपके साथ जो है ना वो मंशियात नहीं आने दी जाएगी, असला ये वो, तो ये सारे सवाल तो उनकी गुफ्तगू से रिलेटेड हैं। तो हुँ, खुद से पर्सनल तो किसी ने सवाल नहीं कर दिया कि आपने जो है ना शेव बढ़ाई हुई है, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप जो है ना फलां चीज़ करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है। अलबत्ता वो उधर से जो है ना ये वाविल है। उन्होंने कहा जी व्यूज़ इस टाइम इत्थों आने ने। तो वो कहते हैं जी सहाफ़ी को सवाल नहीं करना चाहिए। तो वो मैं बता दूँ कि सहाफ़ी को बिल्कुल सवाल करना चाहिए। ठीक है जी? और सीएम हो या पीएम हो या कोई भी हो, ऑपोज़िशन में हो या हुकूमत में हो, उसका हक है वो जवाब ना दे। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। राइट। सवाल करने यानी कि या फिर सवाल ये बता दें कि सवाल करना क्या है? सवाल ये बता दें ना कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप सर्दी में कहीं आप बीमार ना हो जाएँ? आपको नहीं लगता कि आपको रास्ते में फूलों की पत्तियाँ निछावर करनी चाहिए थी? इस तरह के ये सवाल चाहते हैं आप। सवाल ये नहीं है जर्नलिज़्म आप ना सिखाएँ हमें और हमारे रिपोर्टर्स को, जो इस सारे इवेंट को कवर कर रहे हैं। सवाल करना सबका हक है। ठीक हो गया। लेकिन ठीक है सर, जी? अच्छा, मिस अस्मा बुखारी ने भी कुछ बातें की हैं इनके हवाले से, कुछ कह रही हैं, वो जी हमने पहले बताइए? भी बताई, उनकी गुफ्तगू बताई है। जी, बिल्कुल। वो फिर मज़ीद उन्होंने क्या की है, है? वो कहती हैं जी कि वज़ीला केपी के लाहौर आने पे खुशामदीद कहते हैं, जो पहले भी उन्होंने कहा है। पिछली बार अली गंडापुर लाहौर आए थे और लाहौर की बत्तियाँ दिखाई थी, वो बत्तियों वाली बात वो जो करती हैं। और वज़ीला केपी के बत्तियाँ देखें, रोटी खाएँ, तस्वीरें खींचें। जो कुछ पंजाब में देखें इससे केपीके में जाकर लागू करें। ये तो बड़ी पॉज़िटिव बात है। इसमें इसमें तो कोई नेगेटिव बात नहीं, अभी तक। ठीक है जी, वो कहती हैं अफरीदी साहब की इनकी कैबिनेट ने कहा कि पेशावर गंदा बहुत है। ठीक है जी, वहाँ के हालात ख़राब हैं तो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं इन्हें बदज़ुबानी, फ़साद करने या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये बदतमीज़ी करेंगे तो फिर जो है वो उसका जवाब दिया जाएगा। और इस तरह की बहरहाल उन्होंने गुफ्तगू की है। अच्छा, सीएम की तरफ से कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट या बात नहीं हुई। ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की हद तक एक नोक-झोंक का सिलसिला जारी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो हुआ ये सीएम केपीके के साथ के पहले मैंने बताया सरदार लतीफ़ खोसा के घर भी गए वो। तो वो सिर्फ़ वहाँ से ना इजाज़त लेके, जहाँ से इजाज़त सबको लेनी चाहिए अच्छे बच्चों की तरह, तो वो लेके ना बस निकल पड़े। अब उनको आगे एक रोड मैप और यहाँ का कोई जो प्लान था 3 रोज़ा वो नहीं है उनके पास। ठीक हो गया। वो जहाँ आपने लाहौर आने की इजाज़त ली वहाँ वो जो 2 4 6 एक्टिविटीज़ थी उसकी भी इजाज़त ले लेते आप। एजेंडा या प्लान ऑफ एक्शन। इजाज़त ले लेते ना। जी, ठीक। अब आप सिर्फ़ आए हैं, आप अपने लोगों से यहाँ पे मिलें, लेकिन यहाँ पे रैली, जलसा और इन डेज़ में जब क्रिसमस चल रही है, जब न्यू ईयर है और जब जो है ना वो मार रोड पे दफ़ा 144 है और इस तरह की सूरत हाल में आप वो तो नहीं कर सकते ना कि आप किसी दूसरे सूबे में जाके आप जो है ना वो कोई चैंपियन बन जाएँ। चैंपियनशिप तो फ़िलहाल हालात नहीं है कि आप कोई यहाँ पे चैंपियनशिप खेल सकें। वो हालात अभी नहीं है। अभी ये ज़ुबानी बातें हैं। ये अभी ज़ुबानी बातें हैं जिन्हें फ़िलहाल लॉलीपॉप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये ज़ुबानी बातें हैं। मुज़ाकरात की टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं? पहले वो जाके पता करें ना। फिर वो कब होंगे, किस सतह पे होंगे, किन शराइत पे होंगे, फिर उसके बाद फ़ैसला होगा। लेकिन आप सिर्फ़ ये सुन के और आप निकल पड़े हैं कि चूँकि मुज़ाकरात की बात हो गई है और अब आप जहाँ मर्ज़ी दन-दन आएँ,
जो मर्जी करें, ठीक है। तो बहरहाल खासा नाखुशगवार जो है वो विजिट है उनका, जिसमें ज्यादा हाथ उनका अपना ही है इस लॉर्ड विजिट को नाखुशगवार बनाने, ज्यादा अपना ही हाथ है। अच्छा, वो इसलिए कि अगर वो साफ सुथरे तरीके से और पुरअमन तरीके से आएंगे जाएंगे तो वो कवरेज उस लेवल की नहीं होगी और वो एक मजलूम कार्ड नहीं खेल सकेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो वो वहां वहां जा रहे हैं जहां जहां आज के दिन तक उनके लीडर ने अडयाला से ना तो एक ताज़ियत का ट्वीट किया, ना किसी से सॉलिडेरिटी का कोई एक ट्वीट आया, ना किसी का नाम लेके अभी तक उन्होंने जो है ना किसी का मिजाज पूछा है। एक ट्वीट नहीं आया, सिंगल ट्वीट तो आ सकता है ना, वो तो डेली बेसिस पे आते हैं वहां से, वो नहीं आया। वो काम अब मौसूफ जो है कर रहे हैं सीएम केपी के। तो यहाँ 2 दिन उन्होंने गुजार ली, तीसरा भी गुजारेंगे। जितनी नाखुशगवार सूरत हाल है मेरी नज़र में उसके जिम्मेदार वो खुद है, मेरी नज़र में।